सुंदरता का जो ये प्रतियोगिता होती है उसमें आप मिस इंडिया बनी है, मिसेस इंडिया। सो हमने बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रतियोगिता नहीं कवर की है। कहने बताइए क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे कवर? मिस इंडिया और मिसेस इंडिया, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मिस इंडिया जो अनमैरिड हैं उनके लिए, और जो मिसेस है जो कैटेगरी, वो हमारे लिए जो मैरिड हैं हम लोग। तो मिसेस इंडिया के कंपटीशन को पूरे भारत भर में, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ 20 से ऊपर कंपनी वो इसको कंडक्ट कराती हैं। और जो इवेंट है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है, कुछ उसके क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको पास करना पड़ता है, फिर आप पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे साथ एक बात हुई है, वो मैंने अप्रैल में 2023 में ही मिसेस बिहार के कंपटीशन को मैंने जीता, और इस हिसाब से वहाँ मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली, जिससे मैंने अपने बिहार को वहाँ पर, अपने स्टेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ये इवेंट गोवा में 30 जुलाई को 2023 वहाँ पर एक होटल में इसका आयोजन किया गया, और जिसमें काफ़ी राज्य से अच्छे कंटेस्टेंट्स थे। और इसमें मुझे मौका मिला कि मैं अपने प्रतिभा को, जैसे काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं तो उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और क्वेश्चन आंसर्स और अपने ट्रेडिशन, कल्चर, इन चीज़ों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो इवेंट कंपनीज़ हैं जो इनको ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, ये बहुत तरीके की, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं कंपनीज़ हैं। मगर सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप इस चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर, आप कहीं भी आप जब सेलेक्ट होते हैं और जाते हैं तो वहाँ आप अपने स्किल्स को, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके पर्सनल टैलेंट हैं, आप उसको शोकेस करते हैं, जिसको मैंने किया। और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस चीज़ को पाया। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसको निकाला। मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, और क्या आप करती हैं डे टू डे लाइफ में। मेरा नाम रोहिणी है। मैंने अपना रिसर्च PhD वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से किया है, और मैं आगे पोस्ट डॉक्टरल के लिए अभी प्रिपरेशन में हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, मुझे करना है। इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाती हूँ, और मैंने 2016 में कर्नाटका स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन को अच्छे परसेंटेज से टॉप 5 में मेरा स्थान रहा, मैंने उसको क्वालिफाई किया। और मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, और मैंने कर्नाटक को छोड़कर मैंने बिहार को सेलेक्ट किया विद अ पर्पस। और वो पर्पस है कि मैं बिहारी स्टूडेंट्स को, बीइंग अ बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो बिहार के लड़के लड़कियाँ, जो स्टूडेंट्स, यूथ हैं, उनमें कुछ ऐसे एनर्जी चैनलाइज किया जाए ताकि उनको भी लगे कि उनके अंदर कुछ बहुत कुछ है और वो उसको शोकेस कर सकते हैं। तो मेरा प्रोफेशन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैं इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं उनको। अंग्रेजी साहित्य, हम लोग भारत के हैं, लेकिन चूँकि मेरा विषय रहा है, मेरा सब्जेक्ट रहा है इंग्लिश लिटरेचर, तो मैं उन लोगों को इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर पढ़ाती हूँ, लेकिन वो एक अलग पहलू है। लेकिन मेरा मकसद है कि इनके अंदर के उस टैलेंट को निकाला जाए, निखारा जाए। और मुझे लगता है, मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जगहों पर जा चुके हैं और मुझे आज भी याद करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है जो मैं उनको देती हूँ, और आगे भी मैं बिल्कुल भी देती रहूँगी। और ताकि स्टूडेंट्स मुझे याद रखे, चाहे वो मैं जहाँ भी पढ़ा रही हूँ, मैं उसके अलावा इग्नू के स्टूडेंट्स को,
मगध यूनिवर्सिटी है, फिर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि BRA मुजफ्फरपुर में है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड जा चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड में मेरे एक स्टूडेंट है। तो इस हिसाब से मैं उन लोगों को ऑनलाइन ही सही, लेकिन मैं हर वक्त चाहती हूँ कि वो ज्ञान ले सके, और मैं खुद भी पढ़ाई करने के प्रोसेस में रहती हूँ ताकि मैं उनको ज्ञान दे सकूँ। और ये जो ब्यूटी पेजेंट है जो आज हम सबके बीच में है, ये सिर्फ फिजिकल ब्यूटी आर्ट की बात नहीं है। मैं कुछ आर्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, मैं कुछ समाज के लिए प्रेजेंट करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट आर्ट फॉर द आर्ट सेक। ये एक कला है और इस कला को मैं कुछ यूजफुल फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहती हूँ जी। तो आप सब्जी खरीदने जाएं, खिलौना खरीदने जाएं, या गाड़ी खरीदने जाएं, या किसी भी चीज़ को आप जब देखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी सुंदरता से ही मोहित होते हैं। और सुंदरता का जो पैमाना है अलग अलग समाज में अलग अलग है। कहीं गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक है तो कहीं काला रंग, कहीं पतले लोग पसंद किए जाते हैं तो कहीं मोटे लोग पसंद किए जाते हैं। लेकिन सुंदरता के साथ साथ, चूँकि आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाती हैं और जितने भी हमारे बड़े कवि हुए हैं, सब हिंदी के जितने बड़े कवि हुए हैं वो अंग्रेजी के प्रोफेसर्स रहे हैं। तो ये खूबसूरती और टैलेंट दोनों का कैसे मिश्रण होता है कि आप स्टेज पे, क्या टिप्स है आपकी तरफ से? जी, इसके लिए तो एक टिप्स है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि उसमें कहा गया है कि आप एक चीज़ पहले अचीव करते हैं, पहले आप एक टारगेट सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 1 एम 1 गोल 1 बिजनेस 1 डिज़ायर। तो हमने पहले ये सेट किया और वो हमारा था एकेडमिक्स। और जब आप ये डिज़ायर, इस गोल को सेट कर लेते हैं और आप इसको अचीव कर लेते हैं, तो हमारा दूसरा स्टेज आता है, दूसरा फेज़ आता है लाइफ का, जहां आप अपने कुछ हिडन टैलेंट्स, कुछ स्किल्स को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया है। शायद ये वही चीज़ है जो मैंने आज सबके सामने शेयर किया, सबों के बीच ये चीज़ आ पाया। तो मैं यूथ को ये टिप्स देना चाहूँगी। जैसा कि मैं एक पहले लाइन कोट करना चाहती हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि एक पोएट हैं, और उनकी जो पोएम है जिसमें उन्होंने कहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर स्लीप का मतलब मौत है, तो मरने से पहले बहुत कुछ कर जाना है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, शादी हो चुकी है, मेरी बच्ची है, मतलब मेरे ज़िंदगी का कुछ समय तो ज़रूर निकल चुका है। तो मैं मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहती हूँ और आगे भी और करना चाहती हूँ जो कुछ माइलस्टोन कुछ मेरे लाइफ में एक लगे कि ये एक अचीवमेंट है। तो आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप शादीशुदा हैं, तो ये मत समझिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है। आप भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं, मिस की जगह मिसेस कहला सकती हैं, और अपनी सुंदरता और अपने टैलेंट को, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को और अपनी सोच से प्रभावित करके आप भी मिस इंडिया, मिस बिहार और मिस वर्ल्ड बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो लोग में एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है कि हम वी आर द बिहारी, वी आर द मोस्ट बैकवर्ड पीपल, बट लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है, मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप घर में सब्जी काट रही हैं तो सब्जी काटते काटते भी आप ये ख्याल कीजिए कि आप भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। क्या कहेंगे आप उन महिलाओं को जो रसोई में बैठी हैं? मैं खुद भी रसोई में रही हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और घर संभालती हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ, मैं होम मेकर भी हूँ, मदर भी हूँ, वाइफ, डॉटर। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे रोल्स हैं। तो आप हर काम को करने के साथ साथ कुछ अपने हुनर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आजमाइए। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू जी, थैंक यू।